नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको अच्छा रखे। तो आज फिर एक नए न्यूज़ के साथ आए हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह और धर्मेंद्र के बारे में, क्योंकि कुछ ज़्यादा चर्चा हो रहा है इस समय। देखा जाए कुछ ज़्यादा बहस हो रही है, कुछ लोगों को बैठा कर कि ये जो विवाद चल रहा है ये क्या मैटर है, इसका मैटर कुछ भी बोल दे रहे हैं लोग। आजकल कोई भी एक टॉपिक उठा दे रहे हैं कि जो धर्मेंद्र ने बोला है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको समझा जाए अच्छे से और जाना जाए, तो फिर उस पर विचार किया जाए। लेकिन आजकल क्या है, लोग कोई भी न्यूज़ उठाकर कुछ भी एक को दो बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इंसान को वो चीज़ समझना चाहिए, लेकिन आजकल समझने वाला कौन है। बस एक छोटा सा खबर मिला, छापना चालू कर दिए। और कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं तुम और कोई टॉपिक वीडियो बनाते हो न्यूज़ पे तो व्यूज़ नहीं उठते। अरे भाई, व्यूज़ से थोड़ी ना मतलब हमें जो अच्छा लगता है हम उस पर बनाते हैं, जो हमारे लिए नज़र में अच्छा है। मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं हूँ, ठीक है। आप वीडियो देखिए, अच्छी बात है, लेकिन फर्जी कमेंट ना करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं उस आधारित पे वीडियो बनाता हूँ जैसे कि जो अच्छा काम करके गए हैं, ठीक है। फर्जी चीज़ों वीडियो नहीं बनाता हूँ। और जो विवाद उठ रहा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, तो भाई मेरा यही कहने का मतलब है, आप जिस तरीके ये अफवाह फैला रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसे थे वैसे थे, तो भाई ऐसे से मतलब ये सब नहीं होता है, ठीक है। पहले अपने आप को भी देख लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि किसी के मुद्दे को उठाकर उस पर बहस करना, उस पर फर्जी की बातें बनाना, ये सही नहीं लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात चीज़, आप उसको भी जान लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। जब आप उस चीज़ को कहेंगे और समझेंगे तो ही जानेंगे। लेकिन फर्जी चीज़ें, आज कुछ भी हो सकता है, इंसान का कुछ भी बोल दे रहा है। यार ये कैसे हो सकता है, यार धर्मेंद्र जैसे कुछ भी बोल दे रहा है। तो भाई देखो, एक वॉइस भी आई है, कोई बहन ने बोला है, वीडियो में देखा कि धर्मेंद्र जो भी बोल रहा है भाई सब गलत बोल रहा है, उसको नरक में जगह नहीं मिलेगी, ये वो फलाना का जो भी बोल पा रही बोल दे रही है। तो भाई इस तरीके अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो यार, हैं? कोई मतलब निकल रहा है बेइज्जती करवाने से? उस चीज़ को इंसान को जानना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर बुरा कर रहा हूँ। भाई अच्छा बुरा वो तुम अच्छे से जान रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे भी इफेक्ट देखो। आज तुम जो बोल रहे हो अकेले समझ के, तो देखो उनके खिलाफ तो वो तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो काम की थी वो भी कुछ उम्मीद लेकर इस तरीके बोली। सह नहीं पाई उनकी बात को, जिस तरीके आरोप लगाया गया वो दीदी सह नहीं पाई, सीधा कमेंट कर दी। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप जो बोल रहे हैं सब गलत है। तो धर्मेंद्र भाई इस तरीके क्यों ऐसा कर रहे हो, जो विवादों में आ रहे हो, फर्जी की बातें बना रहे हो, इससे आपको कोई मतलब निकल रहा है? आप खुद सोच सकते हैं मैं क्या गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। आप खुद समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है इसमें किसी को। क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से जो डेट मिलता है उसी हिसाब से न्यूज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, उसी हिसाब से माताओं बहनों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत सही का फैसला लेने से पहले इंसान को एक नहीं 1000 बार सोच लेना चाहिए कि मैं इस जो शब्द बोल रहा हूँ ऐसा सही लग रहा है, हमें शोभा दे रहा है ये सब बोलना। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, जो इंसान तुमको एक भाई का दर्जा देने के बावजूद भी तुमको वहाँ पर रखा और हर एक चीज़ से मदद किया तुमको, है, तो तुम उसके खिलाफ ये सब बोलोगे, ये शोभा देता है? आप खुद ही जान लीजिए कि मैं जिसके खिलाफ जा रहा हूँ वो सही है या फिर गलत, बताइए हमें ज़रा आप। इसीलिए इंसान को कुछ कहने से पहले इंसान को समझ लेना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। इसका निर्णय खुद ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं छोटा एक क्लिप पा गया और कुछ तस्वीरें पा गई तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसे थे, किसी को ऐसा चंगा करिए थे, उन्होंने ऐसे सिखाया था, फिर ऐसे बोलना है तुमको स्टेज पे जाकर और ऐसी ऐसी बातें बोलनी है और उसके बाद मैं चंगा हो गई, मेरी मिनिस्ट्री और आगे बढ़ जाएगी। मतलब कि यार कुछ भी, मतलब एक इंसान को जहाँ से पा रहा है वहाँ से घसीट लो पकड़ के और नीचे गिर जाए, ये शोभा दे रहा है आपको? आप खुद जान सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, हैं? आप जिस तरीके बता रहे हैं, जिस तरीके समझा रहे हैं उसको, हैं? हर एक क्लिप जितने यूट्यूबर को आप दिए हैं सब दिखा रहे हैं ये ऐसा है वो वैसा है। तो भाई इसका उदाहरण भी तो एक हो सकता है। क्यों ऐसे वैसे में बोलते हो और इंसान समझ ना पा रहा, कुछ बोलता चला जा रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसको भी जानना भी ज़रूरी है। हुँ? आप ये बताइए ज़रा। लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए, क्यों उस पर डिस्टर्ब करना है किसी काम में? और कुछ ऐसे लोग हैं भाई, वीडियो पूरी देखा करो तो ही समझ में आएगी, अधूरा वीडियो देख के कमेंट कर देते हो। और जो मसीह लोग हैं प्यारे कमेंट करते हैं और अच्छे से वीडियो देखते हैं, तो भाई उन्हें उस चीज़ को लगता है कि आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में क्या बोला गया, मेरे आत्मिक पिता के बारे में, हैं? जो पिता मानते हैं, जो उनको दास मानते हैं, जो बहुत प्रिय हैं, वो इज्जत करते हैं जितनी अपनी खुद की इज्जत ना करते हो। तो भाई उनसे सीखो, जो
खुद को कभी देखे ना, वो इज्जत करते हैं। सोचो तुम तो उनके पास रहे हो 9 साल और इस तरीके इतनी बड़ी बात लेकर इतनी बड़ी चीज़ें बोल दे रहे हो। कैसे बोल दे रहे हो तो भगवान ही जान रहे हैं, लेकिन इससे क्या मतलब निकल रहा है आप लोगों को? कोई मतलब निकल रहा है? हमें नहीं लगता कोई मतलब निकल रहा होगा। इसीलिए कहते हैं किसी को बोलने से पहले, किसी को जानने से पहले इंसान को एक नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ इसके बारे में या सही बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है आगे चल के, क्या निर्णय हो सकता है। तो भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो अच्छा करके चले गए हैं, धर्मेंद्र भाई तुम भाई कभी बुरा मानना, एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये वहाँ पर बैठकर शोभा नहीं देता है। यही अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह होते और उनके सामने ये बात कहते तो क्या आप कह पाते हैं? कभी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किसी की बेइज्जती करूँगा, कोई इंसान चुप नहीं रहेगा। आज वो जहाँ पर हैं इसलिए आप खुल के बोल रहे हैं कि अब प्रॉफिट बजिंदर सिंह हम लोग के बीच में नहीं आएंगे कभी। तो भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि वो कभी नहीं आएंगे? भाई किसी का कोई किस्मत देखा नहीं कब कौन आ जाए, और परमेश्वर की जितनी महिमा रहेगी उतनी ही दिन वो तक वहाँ रहेंगे। ठीक है, ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। बस आप क्या है कुछ क्लिप लेकर उसको धोने में जुटे हुए हैं, तो वो आपका नेचर, आपका चरित्र ही बताता है आप क्या करना चाहेंगे। तो क्यों ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, फिर बाद में आपको कुछ ऐसे क्लिप उठाना पड़े, इसे बोलना पड़े, और कुछ दिन बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह हम लोग के बीच में हो तो आप मुंडी उठा के बात ना कर पाए, तो ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? फिर आने वाले समय फिर कहेंगे अब हमें दिमाग ख़राब हो गया था, किसी कहने में चले गए थे। तो ये सब गलत बात है यार, क्या मतलब है? आज कह रहे हो कल को पलट जाओ। तो भाई सभी अच्छा करते हैं तो कुछ अच्छा करने को सोच लिया जाए, ज़्यादा सही है। किसी की फैसले में दखलबाजी ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दबाना बहुत जल्दी चाहते हैं कि दबा दें, वे बंदा वही वहीं रहे, कुछ कर ना पाए, कुछ हो ना पाए इसके। तो भाई परमेश्वर सबको देखता है, सबकी आंखें देखता, सबका मन पढ़ता है, वो कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा विचार करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को समझना बहुत बड़ी बात है, और जब तक इंसान को समझ नहीं पाएगा तब तक जानेगा नहीं। तो इससे ये जाहिर होता है किसी को बोलने से पहले इंसान को खुद समझ लिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसके बारे में मुझे सही है किसके बारे में गलत है, इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं किसी को बताना, आप ये खुद जान सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। आप जिस तरीके से उनकी बेइज्जती कर रहे हैं ये आपको शोभा दे रहा है? मुझे नहीं लगता आपको शोभा दे रहा होगा। आप खुद सोच रहे होंगे मैं क्या बोल दे रहा हूँ, कभी कदार ऐसा माइंड में आता होगा तुम्हारे। क्योंकि जो वहाँ पर आप बैठ के बोल रहे हैं ये आपको शोभा नहीं दे रहा होगा, क्योंकि सारे माताओं बहनों मेरे भाइयों लोग जो मसीह लोग हैं वो देखते होंगे तो आपको क्या समझते होंगे। जिसके साथ आप रहे हैं इतने सालों तक, जिसके चरणों में रहे, जिसका भी कुछ भी किए, जो भी आपके दिल में रहा, और उसके बाद जैसे कुछ विवादें हुई, कुछ घटना हुआ, चले गए, और फिर कुछ ऐसी बातें हो गई जो उनके खिंचाई करने में लग गए आप लोग, तो क्या ही मतलब निकलेगा ऐसा यार? कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो भाई अपने चरित्र को सही रखो, इस तरीके किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और किसी के बारे में बोलने से पहले खुद को जान लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आजकल इंसान खुद को नहीं जानता, कुछ अलग ही बोलने की कोशिश करता है हमेशा के लिए। भाई इससे मतलब क्या निकलेगा? पहले इंसान खुद को जान ले, ज़्यादा सही है। आज आप उनको बोल रहे हैं, कल वो आपको दूसरा कोई बोलेगा, तो भाई ऐसे कब तक चलता रहेगा? कुछ ऐसा चीज़ अपनाया जाए कि जो सबको अच्छा लगे, किसी की भला करो, किसी की मदद करो। आप एक विवाद उठा लिए, उस पर ना जाने कितने लोग वीडियो बनाना चालू कर दें, तो भाई ये सब अच्छा लगता है, हैं? आप फैला रहे, सोचे कितना भी ज़्यादा न्यूज़ हो जाए, लेकिन भाई परमेश्वर भी कुछ आ गया होती है। आप वहाँ फैला रहे, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत है ही नहीं है, तो भाई परमेश्वर सबका मन पड़ता है। आप वहाँ से खड़े हो, कोई लोग और खड़ा कर दिया। अब जैसे हमें चुन लिया, हम बोल रहे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, तो मैं गलत नहीं कह सकता हूँ ना। मैं उनकी वीडियो देख कर आया हूँ तो मैं गलत कैसे कह दूँ? और लेडी जो परमेश्वर का साथ साथ उनके ऊपर हाथ हो और उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, ये अच्छा लगेगा? ये तो वही उठा सकता है बहुत पक्का शैतान होगा एकदम, फिर समझो हटके है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो मेरे भाई मसीह लोग, आप अच्छे जानते हैं किसकी गलती नहीं है किसकी नहीं है,
ये आपका निर्णय, आपका फैसला ही हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सबको जय मसीह की।